दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसपे मैं अपने 12th क्लास की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहा हूं। अभी तक मैंने 12th क्लास में मेरे पाँच पार्ट्स को कंप्लीट कर चुका हूं। ये मेरा छठा पार्ट है। इसमें मैं देख रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन था उस वाले में मैंने अभी तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने डिस्कस किया था। ये वाले भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहला क्या है यहाँ पर, अपरोध का सिद्धांत। जो छूट गया था मेरा पहले वाली में, मैंने यहाँ पर उसके दो क्वेश्चन को कवर कर दिया है। और मैंने बोला था आगे मैं जो संधियाँ हैं वो सारी करा दूंगा, इंपॉर्टेंट वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संधि थी अमेरिका से रिलेटेड 3, वो मेरी ये रही, और जो यूएसएसआर से रिलेटेड थी वो ये रही, जो आने वाली है। ठीक है, इसके बाद आगे भी है कुछ संधियां, वो भी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, अपरोध का सिद्धांत। अपरोध का सिद्धांत का मतलब क्या है? ठीक है, अपरोध के सिद्धांत को पारस्परिक अपरोध भी बोलते हैं। पारस्परिक अपरोध, यहाँ पर देखो क्या, ये क्वेश्चन एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनने के चांसेस रहते हैं। स्टेटमेंट में ही बन सकता है, सही रॉन्ग में ही बन सकता है। इसकी डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गया तो ये आप अच्छे से क्लियर कर दोगे। इसका मतलब है यदि किसी एक ने परमाणु बम, ये परमाणु बम से रिलेटेड है या हमले से रिलेटेड है? ठीक है, या हमला। यदि किसी देश ने, एक ने भी अगर परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो दूसरे देश के पास इतनी पावर बच जाएगी दूसरे के पास कि वो भी अपना जवाब दे सके। ठीक है, तो इससे दोनों देशों के बीच में ये डर रहता है कि अगर मैंने हमला किया तो वो दूसरे वाला भी मेरे पे हमला करेगा, जिससे दोनों देशों को क्या है, नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। इस अवस्था को ही, इस व्यवस्था को ही, जिसको हम बोलते हैं पारस्परिक, यानी कि एक दूसरे के बीच सामने अपरोध का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चीज देखने को मिल रहा है, डर। ठीक है, अगर मैं हमला करूंगा तो ये भी हमला करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो भारत भी जरूर करेगा। ठीक है, इसी कारण से पाकिस्तान नहीं कर रहा है। जब पाकिस्तान नहीं करता है तो भारत भी नहीं करता है। दूसरा एग्जाम्पल चीन, अगर चीन परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, तो भारत भी इसका परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। दोनों में क्या बना हुआ है, दोनों में पारस्परिक अपरोध बना हुआ है, एक प्रकार से डर बना हुआ है कि ये भी तो जवाब देगा। ठीक है, इस पूरी की पूरी सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, पारस्परिक अपरोध या अपरोध का सिद्धांत। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पर महाशक्तियाँ। ठीक है, अभी तक हम यही चल रहे हैं, हमारा टॉपिक यही चल रहा है, महाशक्तियाँ। दो ही महाशक्तियाँ यहाँ पर, यूएसएसआर और यूएसए। ठीक है, इसमें था छोटे छोटे देशों से सैनिक गठजोड़ क्यों बनाए रखते थे। छोटे छोटे देश थे, मैंने बताया था। ये जो युद्ध था ये कहाँ पर युद्ध था, यूरोप क्या था, यूरोप शीत युद्ध का अखाड़ा था, फुटबॉल का मैदान समझ सकते हो। दोनों देश आपस में इसी पर ही लड़ाई चल रही थी, पश्चिमी और पूर्वी यूरोप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, क्यों ये जुड़ना चाहती थी छोटे छोटे देशों से। पहला यहाँ पर पॉइंट है वो है संसाधन। ठीक है, संसाधन को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था अपनी पहले वाली वीडियो में कि दोनों आपस में कभी नहीं लड़े, आज तक नहीं लड़े, लेकिन यूरोप के देशों को लड़ाया है। ठीक है, तो यूरोप के देशों से क्या, खुद का संसाधन इस्तेमाल नहीं किया है, तेल और पेट्रोल भी इन्होंने क्या, इन्हीं के देशों का इस्तेमाल किया है, खुद का नुकसान नहीं किया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या था, इनको जमीनें चाहिए थी। ठीक है, और जमीनें भी किस लिए चाहिए थी, सैनिक अड्डे बनाने के लिए। किस लिए, जासूसी करने के लिए, एक दूसरे की जासूसी करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर सेना का संचालन भी इसी जगह के पर होगा जो इनके कब्जे में आएगा। तो ये भी कहाँ पर इस्तेमाल, पूरा यूरोप इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, आर्थिक मदद। आर्थिक मदद भी देखो, पैसा भी किन का लगाना है, इन्हीं देशों का लगाना है, और आपस में किसी भी देश का यूज नहीं करना। यूरोप में था, और अपना पैसा तो बिल्कुल भी नहीं करना यूज। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या, छोटे छोटे देशों पर दबाव। छोटे छोटे देश यूरोप के ही इन पर दबाव बनाने के लिए भी आपस में क्या थे, इनसे सैनिक गठजोड़ करना चाहते थे। जो ये था ना, और ये भी था, छोटे छोटे देश जो है इनसे क्यों जुड़ना चाह रहे थे। ये तो क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ सकता है, लेकिन पॉइंट यही रहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर डिस्कस करना, ये वाला समझ लेना, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे भी बन के आ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अब है सैनिक संधियां या फिर सैन्य संगठन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूएसए का बता देता हूँ कि यूएसए ने अपने क्या क्या संगठन बनाए। पहले यहाँ पर था इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है इसका, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यूएसए द्वारा बनाया गया शीत युद्ध के दौरान नाटो, जो अभी भी है। ठीक है, नाटो की फुल फॉर्म क्या है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 4 अप्रैल 1949 में अमेरिका के द्वारा। 12 देश शुरुआत में शामिल थे, और उसके बाद 2017 में इसमें
29 देश हो चुके थे। 29वां देश का नाम भी आ सकता है 2017 में मॉन्टेनेग्रो। और 30वां देश वर्तमान में ठीक है, कितने देश हो चुके हैं इसमें 30, तो वो है मैसेडोनिया। 2020 में ये जोड़ा था। ये क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इन्हें और भी संगठन बनाए थे जो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन नाटो अभी भी बरकरार है। सीटो और सेंटो ये भी अमेरिका द्वारा बनाए गए सैनिक संगठन थे। तो ये इस सीटो की फुल फॉर्म क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन। दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन, ठीक है, कब बना था? 1954। कितने देश शामिल थे? 8 देश शामिल थे। और समाप्त कब हुआ? 1977 में। ठीक है, ऐसे ही सेंटो, ठीक है, सेंटो जो था, सेंटो का पुराना नाम बगदाद था। इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, पुराना नाम सेंटो का बगदाद। पहले ये सेंटो नहीं था, पहले ये बगदाद पैक्ट था। ठीक है, बगदाद पैक्ट था। तो यहाँ पर देखो क्या है, इराक की राजधानी बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद में एक समझौता हुआ। ठीक है, जो समझौता था इसमें ये आपस में देशों में समझौता था, 1 2 3 4 5 इनमें समझौता था। ठीक है, इन देशों के बीच में समझौता जो हुआ था, इस समझौते को ही बोलते हैं क्या? बगदाद पैक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फिर कुछ टाइम बाद इराक यहाँ से हट गया। जैसे ही इराक यहाँ से हट गया तो बचे कितने देश? 1 2 3 4 और यूएसए इसका लीड कर रहा था 5। तो यहाँ पर बोल सकते हैं 4 प्लस यूएसए। इन 5 देशों को ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कितने देश थे? 5। सेंटो में 5। ठीक है, तो ये 5 देश इस तरह से बने। कब बने? 1955 में यहाँ पर बने। तो इसी को ही क्या बोला गया? सेंटो बोला गया। किसके हटने पर सेंटो बना? इराक के हटने पर। ठीक है, और ये भी कब समाप्त हुआ? 1979 में। ये जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लाइन में वही बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ। इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है क्योंकि इसी में से ही क्वेश्चन बन जाएगा। अब जो बचा है ये वाला जो संगठन था वो अमेरिका का हो गया है, वो यूएसएसआर का। यूएसएसआर ने भी अपना एक सैनिक संगठन बनाया था, वार्सा पैक्ट। कब बनाया था? 14 मई 1955 में। कितने देश शामिल थे? 8 देश शामिल थे। और कब समाप्त हुआ? 1991 में, जब शीत युद्ध भी समाप्त हो चुका था। क्योंकि 1991 में यूएसएसआर का विघटन या बोल सकते हो पतन, ठीक है, पतन हो गया था, जिसके कारण ये संगठन भी इसी के साथ समाप्त हो गया। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है पूरे 8 देश थे, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर, कोई सी भी पूछ सकता है इसलिए याद कर लेना। रोमानिया, अजरबैजान, ठीक है, बुल्गारिया, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और रूस। रूस जो था इनमें से लीडर था, ये रूस मेन था जो इन सब पर लीड कर रहा था, इन सबको एक साथ लीड कर रहा था। ठीक है, इसी के साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, नाटो के कुछ इंपॉर्टेंट है। अमेरिका रहेगा, पश्चिमी यहाँ पर देखो, यहाँ पूर्वी है तो पश्चिमी यहाँ पर रहेगा, पश्चिमी जर्मनी रहेगा। ठीक है, यूके हमेशा रहता है, यूके रहेगा। और भी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डेनमार्क हो गया। ऐसे यहाँ पर 3-4 देश जो है इनको याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नाटो के 3 इनमें से कोई नाटो का देश है या नहीं। ठीक है, तो ये फर्स्ट, इसमें क्या है, बहुत सारे देश थे इसलिए मैंने 3-4 देश बोल दिए हैं। इसकी लिस्ट यहाँ पर आराम से आपको गूगल पे सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा आपको। और ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये भी खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।